ठीक है, मैं तुम्हारा प्यार कबूल करता हूँ। हाँ, अंशिका, हो हो हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। ओ तुम भूलो तो तुम हर जाई, हम भूले तो हम हर जाई। हो तुम भूलो तो तुम हर जाई। छोड़ के इस दुनिया को हमें साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। हो कोई डरना कोई गम, ना कोई डरना कोई गम। अंशिका, में हमेशा प्यार। रवे तोहरे लायखिया देखे, रवे तोहरे लायखिया देखे। अंशिका, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। अंशिका, देखो, मैं अब चलूंगा अपनी महलों की तरफ। अंशिका, क्योंकि मैं तुमसे वादा करता हूँ, भगवान की सौगंध खाता हूँ, अगर समय आने दो मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर जरूर भरूंगा। सच में? हाँ अंशिका। और कुंवर जी, मुझे भी घर जाने में लेट हो रही, क्योंकि मेरी सहेलियां सब चली गई हैं और मेरी माँ मुझे अकेले मेरे इंतजार करती है। अंशिका, क्या बात है? आज चलते चलते हर नजरों से कह दो प्यार में हो मिलने का मौसम आ गया। मिलने मिलने का मौसम आ गया, मिलने का मौसम।
नजरों से कह दो प्यारे में मिलने का मौसम आ। भैया हाँ भैया कहाँ रहे यार, बहुत दिन मिले। जयराम भैया मैं यही हवेली पे ड्यूटी करी थी ना। कोई के लंबरदार के? लंबरदार के। चलो तो ठीक चलो है। चलो कुछ कहा जाए यार। कह दिए के हाथ में हैंडल, पाँव में पैंडल, के हाथ में हैंडल, पाँव में पैडल, बर्बाद चुतरवा हो गया हो गया। कि हाथ में हैंडल, पाँव में पैडल, कि बर्बाद चुतरवा हो गईला। कि जब से गाँव में चक्की गली है, जब से गाँव में चक्की गली है, आजाद चुतरवा हो गईला हो आजाद। अब हमको महारानी के पास जाना पड़ेगा। अब बगैर महारानी के पास गए कोनो काम बनने वाला नहीं है। अनहिल ससुरा सपना का सपना ही रह जाएगा। हमको महारानी के पास जाना पड़ेगा। नारंगी लाल, हमारे साथ महारानी के कक्ष में हमारे साथ तुमको चलना है। सिर्फ गेट पर आपको देखना है, कोई अंदर आ ना सके। हम महारानी से क्या बात कर रहे हैं कोई सुनने ना पाए, ठीक है? अगर ऐसी गलती हुई तो साला ठोक देगा मैं। कितने खुशी की बात है कि आज हमारे शंकरगढ़ राज खजानों से परिपूर्ण है। मेरे स्वामी जी के हाथों में नागराज ने मणि देकर खजाने को सौंप दिया है। हमारी प्रजा में अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। सारी प्रजा चैन और अमन से रहेगी। मेरा बेटा अर्जुन, अगले वर्ष मेरे बेटे का राज तिलक होगा और मेरा बेटा इस शंकरगढ़ राज का वारिस और शहंशाह होगा। बहुत खुशी की बात है। मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। अभी तक मेरा बेटा अर्जुन आया नहीं। कच्छ की तरफ जाने का मन तो कर रहा है, एक मन ससुरा डर भी रहा है। अब रानी महारानी है, कोनो बात बुरा लग गया
तो लेने के देने पड़ जाएगा ना। महारानी के पास चलते हैं, बस बातें करना है बहुत जरूरी। कहिए मंत्री जी, आज अचानक राजमहल के अंदर और हमारे कक्ष में कैसे आना हुआ? आने का मतलब क्या है? महारानी गुस्ताखी माफ हो, और बहुत जरूरी काम न होता तो धूम्र सिंह आता भी ना, क्योंकि महारानी और महाराज के कक्ष में जाने का हमारा कौनो हक नहीं है। आखिर बात क्या है मंत्री जी, जो आप कहने में इतना सोच कर रहे हैं? बहुत जरूरी। सबसे पहला काम तो महारानी आज बहुत खुश नजर आ रही हैं। मेरे बेटे अर्जुन का अगले वर्ष राज तिलक होगा और अपना शंकर का राज धन माया खजानों से परिपूर्ण है, तो कुछ ही नहीं होगी तो क्या होगी? अरे महारानी, अब हम आपको कैसा समझाऊं? कहना क्या चाहते आप हैं? बहुत भोली हैं। कहना क्या चाहते हैं मंत्री जी? हम आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तो रानी जी दिल में जरा और कर लो सोच विचार। कैसा सोच विचार करना है? हाँ महारानी जी, जरा दिल में बने और कर लो सोच विचार, और वरना एक दिन जीवन में आपके पहले गानी। वरना एक दिन जीवन में आपके पहले गानी। अरे मंत्री जी क्या कह रहे, कुछ समझ न मेरे। मंत्री जी क्या कह रहे, कुछ समझ न मेरे। क्या कहना है आपका, मुझे साफ दियो बतला। हाँ क्या कहना है आप, क्या मुझे साफ दियो बतला। मंत्री जी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे जीवन में कैसे अंधेरा फैलेगा? मैं शंकर का राज की महारानी हूँ, राजमलिका हूँ, आखिर मेरे जीवन में कैसे अंधेरा फैलेगा? आप विराजमान होइए, हम आपको बहुत ही साफ सुथरा बात समझा रहा हूं। जगरा कहते हैं हिंदी में, तो बात मेरी सुनो ऐ महारानी जी, बात मेरी। सुनो ऐ महारानी जी, चाल जो चल रहे हैं महाराज जी। चाल? हाँ महारानी जी। कैसी चाल? हम बता रहा हूं आपको। तो बात मेरी जरा सुनिए महारानी जी, चाल जो चल रहे हैं महाराज जी, एक दिन आपको होगा कष्ट बहुत, इसलिए सोच लो है मंत्री जी कष्ट होगा, मुझे किस लिए? मंत्री जी कष्ट होगा, मुझे किस लिए? मैं महारानी हूँ शंकर गढ़राज की, अरे प्यार करते बहुत मुझको
मेरे पिया प्यार प्यार करते बहुत मुझको मेरे पिया, फिर फिक्र मैं करूं भला किस बात की, प्यार करते बहुत मुझको मेरे पिया। महामंत्री धूम्र सिंह, जी महारानी। मैं इस शंकरगढ़ की राजमलिका हूँ और मेरे स्वामी जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, भले ही क्यों ना मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ, मुझे कष्ट क्यों होगा? और आप बहुत भोली हैं, आप राजनीति कुछ समझती नहीं। हम बता रहा हूँ आपको, तो रानी हो दूसरी बच्चे पीसता उतर के रानी हो, दूसरी बच्चे पीसता उतर के अगले ही वर्ष राजा बनेगा कुंवर। आपने लगता है ठीक से सुना नहीं है राज दरबार का ऐलान। तुम्हारे कहने का मतलब? या तो आपका दिमाग से उतर गया है महारानी जी। मैं रानी दूसरी हूँ जी हाँ। और मेरा बेटा अर्जुन सौतन का। तो सौतेला होगा ना महारानी। ये बात तो तुम सत्य कह रहे हो कि सौतन का है, लेकिन इससे क्या मतलब है? हम बता रहे मेरी हैं। जान से प्यारा है मेरा बेटा अर्जुन। हम बता रहा हूँ क्या होने वाला है, आप बैठिए, हम बता रहे हैं। क्या होने वाला है? हम बता रहे हैं। तो रानी हो दूसरी बच्चे पीसता उतर गई अगले ही वर्ष राजा बनेगा कुंवर। होगी घर आपको कोई संतान जब होगी घर आपको कोई संतान जब दास बन करके सेवा करेगा सदा। बस जुबान रोक लो धूम्र सिंह इस घड़ी, बस जुबान रोक लो धूम्र सिंह इस घड़ी, राजगद्दी पर बैठेगा मेरा ऑफिसर, और जब तक ना मुझे कोई संतान हो, जब तक ना कोई मुझको संतान हो, राजगद्दी पे रखूंगी अपनी नजर, जब तक ना कोई। महामंत्री धूम्र सिंह, महारानी तुम्हारा कहना भी हमें ठीक ही समझ आ रहा है, चटनी लगा के। अरे महारानी महामंत्री धूम्र सिंह, तुम ठीक कहते हो कि मैं स्वामी जी की दूसरी पत्नी हूँ, अपने बेटे अर्जुन की सौतेली माँ हूँ। महाराज यानी मेरे स्वामी जी ने अगले वर्ष राजकुमार अर्जुन का राज तिलक करने आप वाले वहीं हैं। सही पकड़े हैं आप वहीं समझ में आया आपको। लेकिन अब वहीं सही पकड़ी हूँ मैं, तो ऐसा पकड़ूंगी कभी छूटेगा भी नहीं। महारानी आप एक औरत जात है, आप अकेले कछु नहीं कर पाएंगी। हम और आप अगर मिल जाएंगे तो आपका भी सपना पूरा हो जाएगा, तो हमारा तो पूरा हो ही जाएगा। महामंत्री धूम्र सिंह, मैं शंकरगढ़ राज की राजमालिका हूँ, आगे कहना क्या चाहते हो? महारानी जी, महारानी जी, अब एक बात आप याद करिए, सबसे पहले याद करिए क्या? कि कभी आप भोलेनाथ के मंदिर में गई थी? बस अभी ज्यादा ज्यादा 15-20 दिन पहले याद है? भोलेनाथ के मंदिर का गेट खुला और भोले बाबा का दर्शन किया, उनकी पूजा की। चलो भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि याद है। अब वहां पर किसी ने कुछ किसी को दिया था। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि कुछ याद है क्या? मेरी याददाश्त कमजोर है। अरे मेरे स्वामी जी को शिव मंदिर में इच्छाधारी नाग और नागिना करके एक दिव्य मणि दिए थे। हाँ महारानी जी, वो जो चाबी है खजाना की,
जो मणि मिली है, हाँ हाँ वो दिव्य मणि, वो दिव्य मणि चाबी है खजाना की। उस अनमोल खजाने की चाबी है, तो इससे मतलब क्या है तुम्हारा? अरे तो महारानी एक दिन आप अगर ये राजकुमार बन गया महाराज, तो आपको नौकरानी बनना पड़ेगा। काहे नहीं सोच रही है? बात तो तुम ठीक ही कर रहे हो। अगर राजकुमार अर्जुन राज सिंहासन पर बैठ जाएगा और कल के मेरे कोख से कोई संतान जन्म लेगी, तो वो तो राजगद्दी पर बैठेगा नहीं, वो तो सिर्फ एक वफादार गुलाम की तरह अपने भाई की सेवा करता फिरेगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा, मेरी कोई संतान मेरी कोख से जन्म ले और किसी की गुलामी करे। अरे आहे तो हम भी नहीं सोच रहा हूँ महारानी, वही चीज तो आपको समझाने का हम कोशिश कर रहा हूँ। मंत्री जी, वह दिव्य मणि को हासिल करना होगा चटनी लगा के। महारानी जी, हासिल करने के लिए उसको हम हासिल नहीं कर पाऊंगा, हम हासिल नहीं कर पाऊंगा, उसको हासिल आपको करना पड़ेगा। महामंत्री धूम सिंह, तुम तो जानते हो कि वह दिव्य मणि जहां पर रखी गई है, उस दिव्य मणि की सुरक्षा के लिए सेनापति धर्म सिंह की ड्यूटी लगी है। अरे यही तो कह रहा हूँ हम, हमारा उसका 36 का आंकड़ा। और तुम सत्य कहते हो कि तुम दिव्य मणि तक नहीं जा सकते हो, लेकिन ये राजमलिका लीलावती उस दिव्य मणि तक जाएगी चटनी लगा के। हाँ तो महारानी, अगर वो हासिल कर लिए आप, तो आप तो महारानी बनी बैठी है और हम तो मंत्री बन के जिंदगी गुजार ही दूंगा। मंत्री जी, आपने मुझे सही सलाह दिया है, मौका अच्छा है। मैं इसी वक्त उस दिव्य मणि के पास से जाऊंगी और मुझे जाने से सेनापति धर्म सिंह नहीं रोकेगा। ऐसा उस दिव्य मणि को मैं अपने हाथों में हासिल करूंगी और इस राज की राजमलिका ऐसा जाल बिछा दीजिए कि महाराज धर्म सिंह अर्जुन सिंह, मंत्री जी, पूरी सल्तनत फंस जाए। आप जाइए और मैं बहुत जल्द दिव्य मणि हासिल करके तुम्हें ये खबर दूंगी चटनी लगा के। आई खुशखबरी सुनने के लिए हमारा कान तरस रहा है, हम आपसे फिर मिलूंगा। जाइए। जय महादेव। जय। आप जाओ, हम तो ना जाओ। क्यों बे? ये तो हमार बढ़ुआवा, तेरा बढ़वाऊं? कोई तनख्वाह। अरे तो ऐसा बोल ससुरा, अभी महारानी खड़ी है, नहीं तो तुम्हारा हम चमड़ी उतार देता अभी। हमका मरियो महाराज। ससुरा बुड़बक, हाँ नौकर होकर सर पे चढ़ने की कोशिश नहीं करना, उधर चटनी हंटर लगा के। चलेगा, इधर साला ठोक देगा। मंत्री जी, जी महारानी, आप जाइए जैसी आप। और मैं मणि हासिल करके तुम्हें सूचना दूंगी। अरे वाह स्वामी जी, मैं तो समझती थी कि आप मुझे दिल से प्यार करते हैं चटनी लगा के, लेकिन आज मौके पर महामंत्री धूम सिंह मेरी आंखें नहीं खोलता तो वाकई में एक दिन मैं नौकरानी ही बनकर रह जाती और मेरी कोख से जन्म लेने वाली कोई भी संतान आती शंकर गढ़राज में सिर्फ नौकर बनकर रह जाती। लेकिन नहीं स्वामी जी, लीलावती नाम है हमार, उस दिव्य मणि को हासिल करके सबसे पहले धन की मालिका बनूंगी, तो राजमलिका तो आई हो चटनी लगा के। अरे तोहरी प्रीतिया, हे तोहरी प्रीतिया, तोहरी प्रीतिया
स्वामी जी आप शहंशाह और ये लीलावती राजमलिका, लेकिन सिर्फ कहने के लिए राजमलिका नहीं। अरे तोहरी प्रीतिया में फसली गुजरिया अरे तोहरी प्रीतिया में तोहरी प्रीतिया में फसली गुजरिया नजरिया बवाल कर गई तोहरी प्रीतिया। तोहरी प्रीतिया में फसली गुजरिया नजरिया बवाल कर गई। लीलावती के लीला तो वहीं शुरू ना, पहले मणि हमें चाहिए। करे जवा मोर करे जवा मोर करे जवा धड़ के समरिया मोर करे जवा धड़ के समरिया से जरिया कमाल कर सर गई जात रहा था। क्या करी यार? अरे यहाँ देखो का भा अबे ढाले कर रही यार हाँ का जनी कौन साला जड़ी दे दीस हाँ कि रानी जी वही की बात में आई गई, वही के महारानी रजवंता आई गई वही की अच्छा। बात में। का करेगा हम कहना क्या है? क्या कहना है? अरे बुरैया गोकुल नगरी में भई हिन के बात समझा जैसे मंत्री हो गए महारानी हो गई। अब का अरे बुरैया गोकुल नगरी में भई जैसे रही राधिका वैसे कुंवर कन्हैया बुरैया गोकुल नगरी में भई। इस दिव्यमणि की सुरक्षा के लिए जो महाराज जी ने मुझे ड्यूटी सौंपा है मैं उसको अच्छे से बहुत अच्छे से निभाऊंगा, चाहे वो कोई भी हो क्यों ना हो। मैं इस दिव्यमणि तक पहुंचने नहीं दूंगा। बिना इजाजत महाराजन के मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी इसीलिए लगाई गई है। और जब तक मैं इस जगह पर तैनात हूं, बिना राजन की इजाजत से इस मणि तक कोई नहीं पहुंच सकता। रानी जी को प्रणाम। खुश रहो सेनापति जी। कहिए रानी जी, कैसे आना हुआ आपका? हम जरूर बतलाएंगे सेनापति जी कि यहाँ पर आने का मतलब क्या है मेरा। सेनापति धर्म सिंह बात मेरी सुनो, सेनापति धर्म सिंह बात मेरी सुनो, गेट खोलो मुझे अंदर जाना अभी।
और देखूंगी मैं मरी को अभी इसका दर्द। देखूंगी मैं मरी को अभी इसका दर्द। हुक्म जो है मेरा तुम्हें बचाओ अभी। देखूंगी मैं मरी को अभी इसका दर्द। सेनापति धर्म सिंह जी महाराज जी। मेरा हुक्म है, ये गेट खोलो, मुझे अंदर जाना है और उस दिव्यमणि को अपनी आंखों से मैं देखना चाहती हूँ। पर महारानी जी, आप शायद जानती नहीं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बिना महाराज की इजाजत से मैं इस दिव्यमणि को किसी को नहीं दर्शन करने दूंगा। इसलिए मेरी बात को सुनिए महारानी जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो सेनापति धर्म सिंह? माफ करना मुझे रानी जी इस घड़ी, माफ करना मुझे रानी जी इस घड़ी, ऐसा करने की मुझको इजाजत नहीं। राजन का हुक्म सर्वो परी है मुझे। हाँ, राजन का, राजन का हुक्म सर्वो परी है मुझे। फर्ज से अपने मैं को मोड़ू नहीं। राजन का हुक्म सर्वो। महारानी जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। बिना राजन के इजाजत से मैं इस दिव्यमणि का दर्शन किसी को करने नहीं दूंगा, चाहे क्यों आप क्यों ना हो। इसके लिए अगर आप मुझे मेरी गर्दन भी उड़ा देंगी तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। सेनापति जी। जी महारानी जी। मैं महारानी हूँ, इस शंकरगढ़ की राजमलिका हूँ, मेरी इजाजत का पालन नहीं होगा। महारानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने फर्ज और वफादारी के आगे मजबूर हूँ, इसलिए बिना राजन के इजाजत से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। रानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे चाहे जान से मार दीजिए, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे वाह सेनापति जी, वाह। मैं तुम्हारी वफादारी और वीरताई को देखकर, सच्ची ईमानदारी को देखकर मेरा दिल खुश हो गया, चटनी लगा के। क्यों नहीं महारानी जी? सेनापति जी, ये तो मेरा फर्ज है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि देखो तुम कैसी वफादारी से ड्यूटी कर रहे हो। महारानी मुझे जी, पूरा यकीन हो गया कि तुम जैसे वीर बहादुर सेना नायक मेरे देश में हैं, तो किसी दुश्मन की मजाल नहीं है क्यों नहीं? मेरे देश की तरफ नजरें उठाकर देख सके। क्यों नहीं महारानी जी? सेनापति जी, कहिए, क्या कहना तुम्हारी चाहती हैं? वफादारी को देखकर महारानी लीलावती का दिल खुश हुआ, चटनी लगा के। और बहुत जल्द मैं राजमहल चल रही हूँ और राजमहल पहुंचकर मेरे कक्ष में आकर मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहती हूँ और आप अपना आकर इनाम ले जाओ। ठीक है महारानी जी, अगर ऐसी बात है आप चलिए, और मैं यहाँ पे पहरेदार के लिए किसी अच्छे चौकीदार की चौकीदारी लगाकर आपके पास मिलने आता हूँ। आप जैसा बोले, आपका हुक्म सारा खो परवाना। ठीक है सेनापति जी, मैं जा रही हूँ और आप बहुत जल्द आकर अपना इनाम कबूल कीजिए, चटनी लगा के। क्यों नहीं? अगर ईमानदारी वफादारी से काम किया जाए तो उससे लोग खुश भी होते हैं, इनाम भी मिलता है, ग्रोथ भी होती है। एक कहावत कही है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है। इसलिए आज मुझे महाराज जी खुश होकर अपने राजमहल बुलाकर मुझे कुछ इनाम देना चाहती हैं, तो मैं जरूर जाऊंगा, उनकी बात को काटूंगा नहीं। मैं सिपाहियों का पहरा लगाकर जाता हूं, देखता हूं महारानी जी मुझे क्या देती हैं। सिपाही
इस सिपाही, अबे सिपाहियों कहाँ मर गए, एक भी नहीं दिख रहे हो। सिपाही देखो, महारानी जी के कहने के मुताबिक मैं उनके राजमहल जा रहा हूं और इस दिव्य मणि की रक्षा करना अब तुम्हारा परम कर्तव्य है। और इस बात का ध्यान रहे कि जब तक हमारी आज्ञा न हो या राजन की आज्ञा न हो, इस मणि को कोई नहीं देख सकता। इसलिए गेट के बाहर कड़ी से कड़ी सुरक्षा रखना, ध्यान रखना कि कोई आने ना पाए। कोई आता है तो मुझे फोन करना, मैं तुरंत हाजिर हो जाता हूँ और मैं महारानी से मिल कर आता हूँ, क्योंकि महारानी जी मुझे खुश होकर मेरी वफादारी को देखकर मुझे कुछ इनाम देना चाहती हैं। जैसे कोवाइन गवाह हम फोन लगाए तो आप चट्टे आ ही जाए। हम तुरंत आ जाएंगे, तुम टेंशन ना लो, क्योंकि हमारा काम यह है कि कोई अगर भूमि बुलाए, कहीं जरूरत है तो हम पहले पहुंच जाते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने जाना, कोई भी हो। ठीक है, ध्यान रखना, मैं चलता हूं। अरे वाह सेनापति धर्म सिंह, वाकई में मेरी सोच से ज्यादा वफादार हो तुम चटनी लगा के। लेकिन लीलावती नाम है मेरा, लीलावती की लीला को तू नहीं जान पाया। ठीक है, पहले मैं महामंत्री धूम सिंह को बुलाकर कुछ सूचने उन्हें देती हूँ चटनी लगा के। महामंत्री धूम सिंह, मंत्री जी। जी महाराज। वाकई में जैसे तुमने कहा था कि सेनापति धर्म सिंह के रहते उस दिव्य मणि के पास तक पहुंचना नामुमकिन है, ये सत्य है। मैं गई और राजमलिका होकर भी दिव्य मणि तक नहीं पहुंच सकी चटनी लगा के। और सोचिए, मंत्री और जी, गहरा जाल बिछाइए। जाल बिछेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जी महाराज। सेनापति धर्म सिंह मेरे सैन्य कक्ष में आ रहा है, ठीक है, अपनी ईमानदारी और वफादारी के नाम लेने के लिए। जी। तुम मेरे महल के बाहर गेट के पास कहीं पर छुप कर मेरे इशारे का इंतजार करना। मेरा इशारा पाते ही मेरे स्वामी जी को लेकर मेरे महल के अंदर आना। हाँ, उसके बाद मैं सोचूंगी कि हमें करना क्या है चटनी लगा के। वही बात आया समझ में। अब महाराज देखेगा तब और बढ़िया काम हो जाएगा। आप जाइए। वाह स्वामी जी, वाकई में मेरे भोलेपन का नाजायज फायदा आप उठाते चले जा रहे थे। सौतन के बेटे को मैं अपना बेटा समझकर पाली, लेकिन लीलावती के लिए आपने जरा न सोचा कि राजकुमार अर्जुन को राशि के आसन पर बिठाकर लीलावती का क्या होगा। सेनापति धर्म सिंह, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा चटनी लगा। महारानी जी के हुक्म पर हाजिर हुआ गुलाम। महारानी के हुक्म पर हाजिर हुआ गुलाम। और मिलेगा क्या बख्शीश में देखे हमारा। बख्शीश में देखे हमारा काम। सेनापति जी, महारानी जी,
अरे खुशी हुआ दिल तेरे देख वफा से खुशी हुआ दिल इसे कदर देख वफा से लगा लो सीने से मुझे दिल को मिले लगा लो सीने से मुझे दिल को मिले तो माफ करना मुझे रानी जी इस घड़ी माफ करना। आप क्या कह रही महारानी जी? महारानी जी जो मैं कह रहा हूँ साफ शब्दों में कह रही हूँ। महारानी जी आपको ऐसा बोलते जरा सा भी नहीं सोचा आपने? तो आप क्या कह रही हैं महारानी जी? ऐसा आपकी कुछ समझ बात आती नहीं। अरे नौकर मैं आपका आप मलकी नौकर मल की मालिक में भी प्यार चल सकता है। नौकर मैं आपका आप मलकी मेरी शान अपनी अभी बताओ नहीं। महारानी जी सेनापति धर्म मैं सिंह आपका नौकर हूँ और आपको ऐसा बोलने से जरा सा भी आपके शब्द नहीं लड़बड़ाए। मुझे माफ करना महारानी जी। आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। देख करके तुम्हें मेरा धर के जिया देख कर के तुम्हें मेरा धर के जिया तो फिर मैं अपनी देती जवानी तुम्हें अरे मौज मिलके लूटो मेरे साथ में। महारानी जी क्या कह रही हैं? मौज मिलके लूटो मेरे साथ में। मान जाओ काला तड़पाओ मुझे मौज। महारानी जी महारानी जी लीलावती का काहे लिए इतना तड़पावत हुआ चटनी लगा के? महारानी जी आपका लगता है तबीयत ठीक नहीं है। आप किसी अच्छे डॉक्टर का इलाज कराइए क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसलिए मुझे परेशान मत करिए। तो लगता है लाज शर्म सब खो दिया लगता है। सेनापति जी लाज सब खो दिया इश्क का जो चुनू सर चढ़ा इस कदर बात राजन को जाकर बताऊं अभी। बात राजन को जाकर बताऊं अभी। इश्क का हो जुनू कभी बेअसर बात राजन को जाकर। सेनापति जी हाँ महारानी जी मेरे स्वामी जी से जाकर मेरी जवानी की बात बताओगे? क्यों नहीं महारानी जी? क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे पगला आप क्या मत। बोल रही हैं? मेरे को बावला सुनिए। मत बना बावला मत बना। लीलावती की बात को मान जा। महारानी जी तेरी जिंदगी आप संवर महारानी हैं, जाएगी। मैं आपका सेनानायक हो। ऐसा कभी मत करिए मेरे साथ क्योंकि मेरे ईमानदारी
सच्चाई वफादारी पर धब्बा मत लगाइए। सेनापति जी, क्या है बोलिए। महारानी होकर मैं तुझे प्यार कर रही हूँ और तूने मुझे ठुकरा रहा है, चटनी लगा। मेरी चढ़ती जवानी तड़पे। महारानी जी क्या कह रही हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बताएं हम, जब से तोहरा के देख ले, मुझे मत सुनाइए। जब से तोहरा के देख ले तो के इतना ट्रेनिंग देते है, इतना ट्रेनिंग देते है मोहब्बत के, तो कौन फर्क ना पड़त है। आज समझावत है हम चटनी लगा के। डर के मत दो, खुल के दो। हो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, वादा न तोड़ तुमो नमो, वादा न तोड़। ओ मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, वादा न तोड़ तुमो नमो। आपके पाँव जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ महारानी जी। ये सेनापति है कि निंगड़ा है? तूने हमारी पिया नींद चुराई, कहाँ छुपा है पिया तू हरी जा। तूने हमारी पिया नींद चुराई, कहाँ छुपा है पिया तू हर जा। मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, वादा न तोड़ तुम। महारानी जी आप हमें मालूम है आप मेरे कि लीलावती की प्यार की भाषा तो के समझ में ना आई, खे आई चटनी लगा के। महारानी जी क्या कह रहे हो कि मेरे स्वामी जी से बताओगे जाकर? आपको मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूँ महारानी जी। प्यार से? हाँ तो मैं भी तो कह रही हूँ कि प्यार से बोल जाओ। ये सब गलत है महारानी जी। चाहे तो आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन ये सब मत बोलिए मेरे से, मुझसे सुना नहीं जाता महारानी जी। आप मेरे माता समान है, ऐसा मत बोलिए, माता? क्योंकि आप मेरी महारानी हैं। आज के जमाने में माता समान को जानते हो? सिर्फ 9 दिन माता समझते हैं और 10वें दिन माता को ले जाकर गंदे नाले नदी नाले में फेंक देते। नहीं, ऐसा हमारी सोच नहीं है, क्योंकि आप मेरे महाराज की पत्नी हैं। अरे माता समझो तो जीवन भर साथ में रखो, लेकिन तू मेरे स्वामी जी से बताएगा। लीलावती नाम है हमारा, लीलावती के लीला में जो फंसा है वो कभी बचा नहीं है। तू बताएगा क्या? जा महाराज से तू बताएगा क्या? जा महाराज से मैं दिखाऊं तुम्हें इस घड़ी अब यही। अरे कर जबरदस्ती संग में तुम्हारे अभी, जबरदस्ती संग में तुम्हारे अभी, मौत की राह तुमको दिखाऊं यही। महारानी जी तू ये भूल रहा है मुझे मौत स्वीकार है, कि महारानी लीलावती का यह सैन्य कक्ष है जहाँ पर तू आया है। लेकिन अगर मैं और इस बच समय गया, अगर मैं बच गया रात तो के मैं राजन से जरूर जाके बताऊंगा ये रात बातें। के 4:45 और सुबह के 4:45 बजने वाले। जी महारानी जी। और इतने समय तू मेरे महल में आया है तो क्यों आया है? क्या महारानी समझता जी, है
कि महारानी लीलावती तुझे इनाम देने के लिए अपने महल में बुलाया है, तो अकेले ही बुलाया है। सेनापति धर्म सिंह, जी महारानी बोलिए। मैं तेरी मौत का बंदोबस्त करके तुझे बुलाया है। जरा पीछे मुड़कर देख। छोड़ दे धर्म सिंह, रानी को छोड़ दे धर्म सिंह, रानी को छोड़ दे। शर्म आई नहीं ऐसा करते हुए, खाया मेरा नमक और तू तो गद्दार है। वफा के नाम पर दिया धोखा है। महाराज जी, आपकी आंखों को धोखा हुआ है, मैं गलत नहीं हूँ। महाराज जी, हराम खोर, मैं गलत नहीं हूँ। राजद्रोही। महाराज जी, महाराज जी, मुझे कुछ कहना है आपसे। हे महाराज जी, कुछ खताना मेरी। महाराज जी, मैं आपसे सच सच बताऊंगा, मैं बेकसूर हूँ महाराज जी। हे महाराज जी, कुछ बताना मेरी। धोखे से महल मुझको बुलाया गया। मानो मेरा कहा है महाराज, मानो मेरा कहा है महाराज जी। तिरिया का जाल मुझ पर बिछाया गया। बस खबरदार और बंद कर ले जुबान। बस खबरदार, बंद कर ले जुबान। तेरे जैसे मैं देखा कमीना नहीं, मेरी नजरों से तू और दूर हो बेहया। तेरा विश्वास कोई है अब। राजद्रोही महामंत्री धूम सिंह, इस हरामजादे की सबसे पहले शाही वर्दी उतार ली जाए। नहीं महाराज जी, मुझे क्या कहे गए राजद्रोही? महाराज जी, मैं गलत नहीं हूँ, आपकी आंखों को धोखा हुआ महाराज जी। मैं बहुत, आप मेरी बात को मानिए महाराज जी। मुझे धोखे से फंसाया गया है, आपकी नजरों को धोखा हुआ महाराज जी। महाराज जी, जरा हमको भी बात कर लेने दीजिए देशद्रोही से। महामंत्री धूम सिंह, क्या कहना चाहते हो? हम थोड़ा सेनापति से कुछ कहना चाहता हूँ। ससुरा नमक खाया और नमक हरामी कर रहा है, तो बात मेरी सुनो सेनापति धर्म सिंह, जरा बात मेरी। सेनापति, तुम जरा ऐसा करते हुए खूब खाया नहीं। जो भी देखा है आंखों से और महाराज ने झूठ उसको बताता तो बदकार है।
मंत्री जी ठीक कह रहे हैं, ये गुमराह करना चाहता है आपको। स्वामी जी मेरी बात सुनिए। ठीक है। चैन से मत लेटी महल में पिया, लगता है मेरा कूल मचक गया चटनी लगा के। घबराओ नहीं महारानी जी। चैन से मत लेटी महल में पिया, आया चुपके से ये है मेरे पास में आया। हाथ पकड़ा मेरा बाहों में भर लिया, लगता है मेरी कमर मचक गई चटनी लगा के। हाथ पकड़ो मेरा बाहों में भर लिया, चोट आई मुझे इससे तकरारी में। स्वामी जी इतना कस के मुझे झटका इसने कि लगता है मेरा कूल मचक गया चटनी लगा के। स्वामी जी ऐसे सेनानायक के रहते अपना राज भला सुरक्षित कैसे रहेगा चटनी लगा के। नहीं प्रिय नहीं, मैं सलाम जा देखो, मैं सलाम जा देखो, कड़ी से कड़ी सुनाऊंगा। अरे साजा कड़ी से कड़ी नहीं महाराज, इसको साले को मरवा दीजिए जाओ। ठीक कहते हो। जब तक इसे कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक इसके दिल को सुकून नहीं मिलेगा, इसकी आदत नहीं ठीक होगी। इसके जैसे और भी सेनानायक यहाँ पर ऐसे ही करते रहेंगे चटनी लगा के। प्रिय तुम घबराओ नहीं, इस राम जा देखी, इस राम जा देखो, मैं सजाए मौत की सजा मुकर्रर करता। यही सही रहेगा स्वामी जी। ऐसे सेनानायक को, ऐसे नीच हरकत करने वाले को मौत की ही सजा होनी चाहिए चटनी लगा के। ठीक कहती हो प्रिय।